जब तुम अपना पोर्टफोलियो खोलते हो, कुछ शेयर बस लाल ही दिखाई देते रहते हैं। और तभी अचानक तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है, भाई इस शेयर ने 340% रिटर्न दे दिया। और उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है, एक सेकंड रुको, मैंने भी तो यही शेयर लिया था। फिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो मेरे साथ नहीं हुआ? और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सुनना बहुत जरूरी है। चलो तुम्हें एक गांव लेके चलता हूं। वहां एक छोटे किसान रहते थे, रामू काका। और उनके पास ही रहता था एक बड़ा जमींदार। बड़ा खेत, ट्रैक्टर, मजदूर और हर साल शानदार फसल। एक दिन रामू काका ने देखा कि जमींदार एक नया बीज लगा रहा था। तो रामू काका ने सोचा, अगर ये बो रहा है तो कुछ तो होगा, मैं भी यही बोता हूं। अब जमीन थी थोड़ी सी, पानी की व्यवस्था एक ही जगह से होती थी, लेबर वो अकेली थी। और उन्होंने वही बीज बोया जो जमींदार ने बोया था। अब यहां ध्यान से सुनो, जमींदार ने वो बीज 8 साल पहले रिसर्च करके चुना था। अपनी मिट्टी टेस्ट करवाई थी, वो फर्टाइल थी, मिनरल्स थे, उनके पास स्टोरेज था, इरिगेशन था और सबसे जरूरी पेशेंस था, क्योंकि वो फसल 3 साल बाद आने वाली थी। लेकिन रामू काका को 3 महीने बाद ही पैसों की जरूरत थी। बीज वही, जमीन अलग, कैपेसिटी अलग, टाइमलाइन अलग, तैयारी अलग। लेकिन रामू काका कॉपी करते रहे। यही तुम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। अब बात करते हैं मिट्टी की। स्टॉक मार्केट में मिट्टी क्या होती है? फंडामेंटल्स। कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कर्ज कितना है, प्रमोटर ईमानदार है या नहीं, इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है, कंपटीशन कैसा है। अगर मिट्टी अच्छी है तो एक साधारण बीज भी अच्छी फसल देता है। अगर मिट्टी खराब है तो कोई भी बीज काम नहीं करेगा। तुम्हारा भी समय आएगा, लेकिन पहले सीखो, सही खेती करो, वरना दूसरों की फसल देखकर जलते रहोगे और अपना खेत खाली रहेगा। जब तुमने वो शेयर खरीदा था, क्या तुमने कंपनी की बैलेंस शीट देखी थी? क्या तुमने देखा था कि कंपनी पर कर्ज कितना है? क्या तुमने चेक किया था कि प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ रही है या घट रही है? क्या तुमने सोचा था कि ये कंपनी 5 साल बाद भी जिंदा रहेगी? या बस इतना सोचा, यार शर्मा अंकल को 3 गुना रिटर्न मिल गया है, मैं भी ले लेता हूं। जेंटल एक्सप्लेनेशन। यही तो हम सब करते हैं। हम किसी का रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं देखते। और जब शर्मा अंकल का शेयर 10 गुना हुआ था, तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने वो शेयर खरीदा था जब कंपनी छोटी थी, जब कोई उसे जानता नहीं था, जब रिस्क ज्यादा था, जब वो शेयर दूसरों को बोरिंग लगता था। उन्होंने एसआईपी की, एवरेजिंग की, प्राइस गिरने पर भी होल्ड किया, घबराए नहीं। उन्होंने खेती की ईमानदारी से। तुमने सिर्फ रिजल्ट देखा, कॉपी किया, देर से आई, हाई प्राइस से खरीदा, और जब शेयर गिरा तो परेशान हो गए। तो अब क्या करें? पहली बात, अपनी जमीन पहचानो, मतलब अपनी फाइनेंशियल स्थिति समझो। तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना रिस्क ले सकते हो, 3 महीने बाद पैसे चाहिए या 10 साल बाद। दूसरी बात, मिट्टी टेस्ट करो, यानी फंडामेंटल्स, रिसर्च करो। तीसरी बात, एसआईपी और एवरेजिंग का जादू समझो। एक ही बार में पूरा पैसा मत लगाओ, हर महीने थोड़ा थोड़ा। चौथी बात, टाइमलाइन की इज्जत करो। हर शेयर का अपना समय होता है। अगर 6 महीने में दुगना चाहिए तो वो निवेश नहीं, जुआ है। पांचवी बात, रिस्क मैनेजमेंट। सब कुछ एक ही जगह मत लगाओ, डाइवर्सिफाई करो। रामू काका ने भी बाद में सीखा। उन्होंने अपनी जमीन समझी,
अपनी क्षमता समझी, अपना मौसम समझा। तुम्हारा भी समय आएगा, लेकिन पहले सीखो, सही खेती करो। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसे इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।